अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल मैंने वीडियो नहीं अपलोड करा था क्योंकि मैं रियाद गया हुआ था एक बंदे के साथ में। तो देखिए, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद उनके साथ में गया था और ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। ये चीज़ सऊदी अरब में कई लोगों के साथ में हो सकता है, तो आप लोगों के साथ में ना हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, सऊदी हुकूमत ने एक चीज़ अच्छा कर दिया है कि कोई बंदा नया आ रहा है, कफ़ील कंपनी आपका अच्छा नहीं है, 3 महीना आपका इकामा नहीं बना रहा, सैलरी नहीं दे रहा, तो आप कफ़ाला ले सकते हो। इसके लिए आपको जिस कफ़ील के पास आए हैं उनसे पूछने का ज़रूरत नहीं है, बिना उनसे पूछे आप कफ़ाला ले सकते हो, राइट। लेकिन जब आप नए आते हो तब मैक्सिमम कंपनी वाला आपका पासपोर्ट जो है वो रख लेता है। उनका कुछ ऑफिशियल काम भी हो सकता है जिसके वजह से रख लेते हैं। कई कंपनी वाले तुरंत काम करके आपको रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि किसी का भी पासपोर्ट या फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रखने का अधिकार नहीं है सऊदी अरब में। इसके लिए 5000 रियाल का जुर्माना है। लेकिन ये बात सुनेगा तब तो कोई, ये मैं बाद में बताऊंगा। अब देखिए, जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ वो बंदा भी कुछ ऐसा ही था, मेरे ही जानने में से था। बंदा आया, उसके बाद ख़राब कंपनी मिला, सही से उनको सैलरी नहीं मिला, इकामा टाइम पर नहीं बनाया। उनको एहसास हुआ कि शायद ये कंपनी सही नहीं है। उन्होंने कफ़ाला के लिए बात किया दूसरा कंपनी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका कफ़ाला हो गया। कफ़ाला हो करके उनका इकामा भी बन गया। अब देखो, उनका किस्मत बोलो या क्या बोल सकते हैं, इकामे पे उनका नाम जो है वो गलत हो गया। अब इसके वजह से उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि उनको जॉब के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत थी। अब जावाज़ात का ये रूल है कि आप इकामा पे करेक्शन कुछ भी करोगे, चाहे नाम हो, फ़ोटो हो, जो भी करेक्शन करना हो, उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। अब उस बंदे के पास में पासपोर्ट नहीं था। पासपोर्ट जो है वो पुराना कफ़ील के पास था, और वो बंदा उस कंपनी से आकर के नया कंपनी में कम से कम 2 महीना तक रहा। अब देखो, उसने गलती क्या करी जो आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप में से किसी के पास भी पासपोर्ट नहीं है, आपने कफ़ाला कर लिया, इकामा उकामा सब आ गया, तो तुरंत आपको जा कर के इंडियन एम्बेसी से एक एप्लीकेशन सबमिट करके या फिर कोई भी पासपोर्ट सेवा केंद्र से जा कर के पासपोर्ट को इशू करवा लेना है। ये चीज़ आप करेंगे, आपको 1-1.5 महीना, मैक्सिमम 2-3 महीना भी लग सकता है, आपका पासपोर्ट आ जाएगा। ये चीज़ अगर नहीं करोगे, आप इंतज़ार में रहोगे कि आपका कफ़ील या पुराना जो कंपनी है वो आपको बुला के देगा, तो बहुत बड़ी गलती करोगे। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करना है। और भी बहुत सारा चैलेंजेस मैंने फेस करा, उसको किसी दूसरा वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। रियाद कल गया था, वहाँ पे सदरे भाई मिले, शाहरुख भाई मिले, कुछ यूट्यूबर्स मिले वहाँ पे। मैं सदरे भाई के साथ में रहा था, उनके साथ में एक ब्लॉग भी बनाया हूँ, वो व्लॉग वीडियो में जल्द अपलोड करूँगा। अब बात करते हैं आज की जो बड़ी अपडेट है उसकी। पहला अपडेट इंडिया से आ रही है। 2023 में अगर किसी को इंडिया से हज के लिए आना है या फिर अपने पेरेंट्स को भेजना है, तो देखिए, हज रजिस्ट्रेशन करने के लिए भारत सरकार ने 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक का टाइम रखा है। जो भारत सरकार का हज कमेटी का वेबसाइट है, वहाँ पे जा कर के रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। याद रखिए, 10 मार्च तक लास्ट इसका डेट है। इसके बाद एक बड़ी अपडेट आ रही है सऊदी अरब से ड्राइवर लोगों के लिए, जो लोग ड्राइविंग करना चाहते हैं सऊदी अरब में, उनके लिए। अभी तक क्या होता है, सऊदी अरब में अगर आपको ड्राइव करना है तो सऊदी अरब का लाइसेंस ज़रूरी होता है। लेकिन सऊदी हुकूमत ने पहली बार इंटरनेशनल जो लाइसेंस है उसको भी मान्यता दे दिया है। 3 महीना तक अगर कोई भी कंट्री का आपके पास लाइसेंस है, 3 महीना तक आप सऊदी अरब में गाड़ी चला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास कोई भी कंट्री से आप आ रहे हो, उस कंट्री में अप्रूव्ड ट्रांसलेटर होते हैं, जो लोग ट्रांसलेट करते हैं, देखिएगा, वहाँ से आपको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका रिसिप्ट को ट्रांसलेशन करवा लेना है। देखिए, क्या होता है, इंडिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, हो सकता है उसमें आपको इंग्लिश या हिंदी में मिले, तो उसको आप अरबिक में कर सकते हो, या फिर इंग्लिश में भी करोगे तो चलेगा, लेकिन बेस्ट है अरबिक में। अगर आप उसको अरबिक में ट्रांसलेट करवा लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से 3 महीने तक गाड़ी चला सकते हो सऊदी अरब आके। इसके बाद एक अपडेट सऊदीजेशन से जुड़ा हुआ है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल जो सेक्टर्स है वहाँ पे सऊदीजेशन हो रहा है। धीरे धीरे सऊदी हुकूमत हेल्थ सेक्टर में भी आ रही है। जितने भी सऊदी अरब में प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका जो डायरेक्टर होगा वो सिर्फ सऊदी ही हो सकता है, कोई गैर मुल्की नहीं हो सकता। इसके बाद एक अपडेट सऊदी जवाज़ात की तरफ से आया है। उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरब में जितना भी गैर मुल्की लोग काम कर रहे हैं, उनका इकामा बनने के लिए एक कंडीशन ये भी है कि उनका जो पासपोर्ट है वो वैलिड रहना चाहिए। तो हमेशा अपना पासपोर्ट को भी चेक करते रहिएगा।
अगर वो एक्सपायर होने को रहेगा उसको पहले रिन्यू कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका इकामा भी रिन्यू नहीं होगा। इसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सीरिया और तुर्की में जलजले से जो हालत हुई उसको सपोर्ट करने के लिए कई लोग कैंपेन चला रहे हैं जिसमें लोग मदद कर रहे हैं। तो बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब से अकेले 300 मिलियन रियाल की राशि मदद की गई है सिर्फ कैंपेन के द्वारा। बाकी जो सऊदी हुकूमत ने मदद करा है वो तो अलग ही है। न्यूज़ में ये भी आ रहा है सऊदी अरबिया पहला ऐसा कंट्री है जिसने जनरेटर तक को भेजा तुर्की में, ताकि जनरेटर के मदद से हॉस्पिटल चल सके। बिजली की दिक्कत हो सकती है तो उसको फुलफिल करने के लिए जनरेटर भी भेजा गया। इसके बाद एक खबर आ रही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। देखिए, लेबर कोड सऊदी अरबिया ने 2022 में 8 मिलियन रियाल तक की राशि दिलाई उन लोगों को जिनका पैसा कंपनी कफिल वाले हड़पे हुए थे, उनको नहीं दे रहे थे। अब बताइए, ये भी जा रहा है कि ये जो 8 मिलियन रियाल है इसके लिए 4500 केसेस हुए थे। 4500 अलग अलग केस दर्ज किया गया था और वो सारा केस को सुनवाई करते हुए ये सारा पैसा दिलाया गया, जिसका टोटल अमाउंट है 8 मिलियन रियाल। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने यह भी कहा है कि वो लोग इस पे भी काम कर रहे हैं कि अब जो सुनवाई हो वो जल्दी से जल्दी हो। कई बार लेबर लोग का जो डिस्प्यूट रहता है वर्कर का, उस पर बहुत डिले हो जाता है, बहुत देर हो जाता है, बाद में उस पर जजमेंट आता है। तो इसको जल्दी किया जाए, इस पर भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करूँगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।